ओम साई राम। साईं बाबा शिरडी में रहते हुए प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते थे, परंतु उनका भिक्षा मांगना किसी सांसारिक आवश्यकता के लिए नहीं था। वे एक महान संत, फकीर और पूर्ण ज्ञानी पुरुष थे, जिन्हें किसी भी भौतिक वस्तु की लालसा नहीं थी। उनका भिक्षाटन एक आध्यात्मिक साधना और गहरे संदेश का माध्यम था। बाबा कहा करते थे कि भिक्षा मांगना अहंकार को तोड़ने का साधन है। वे लोगों को ये सिखाना चाहते थे कि मनुष्य को अपने अहंकार, लोभ और स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। साईं बाबा केवल 5 घरों से ही भिक्षा लेते थे। यह 5 घर 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक माने जाते हैं। बाबा का यह व्यवहार दर्शाता है कि पूरा संसार इन्हीं तत्वों से बना है और मनुष्य को प्रकृति के साथ संतुलन में रहना चाहिए। वे जो भिक्षा प्राप्त करते थे उसे स्वयं के लिए संग्रह नहीं करते थे, बल्कि जरूरतमंदों, गरीबों, पशु पक्षियों और भक्तों में बांट देते थे। इससे उनका त्याग, करुणा और समानता का भाव प्रकट होता है। भिक्षा मांगकर साईं बाबा दान का महत्व भी समझाते थे। उनका मानना था कि दान केवल धन का नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा का भी होना चाहिए। जब लोग श्रद्धा से बाबा को भिक्षा देते थे तो उनका मन शुद्ध होता था और उनमें सेवा भाव जागृत होता था। बाबा कहते थे कि जो श्रद्धा से देता है उसे ईश्वर कई गुना लौटा कर देता है। इस प्रकार भिक्षा एक आध्यात्मिक लेन देन बन जाती थी। साईं बाबा का भिक्षाटन भक्तों की परीक्षा भी थी। वे यह देखते थे कि कौन बिना भेदभाव, अहंकार और दिखावे के देता है। कई बार वे ऐसे घरों से भिक्षा मांगते थे जहां अभाव होता था, ताकि लोगों में साझा करने की भावना विकसित हो। बाबा का यह संदेश था कि थोड़े में भी संतोष और परोपकार संभव है। उनका जीवन स्वयं सबका मालिक एक के सिद्धांत का जीवंत उदाहरण था। अंततः साईं बाबा का भिक्षा मांगना किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि महान आध्यात्मिक उद्देश्य का प्रतीक था। वे लोगों को सिखाना चाहते थे कि जीवन में सरलता, विनम्रता, दान और सेवा का कितना महत्व है। उनका भिक्षाटन हमें यह प्रेरणा देता है कि अहंकार त्याग कर श्रद्धा और सबूरी के मार्ग पर चलकर ही सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। ओम साई राम।